WBJE काउंसलिंग ने अपनी रिजल्ट्स फाइनली बहुत सारे डेट्स को पार करने के बाद, पहले ये डेट जो था वो 28 मई डिसाइडेड था। फिर हुआ कि शायद 2 तारीख को इलेक्शन, 1 तारीख को वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से, इलेक्शन खत्म होने के बाद शायद 2 तारीख को डिक्लेयर होगा। फिर उसके बाद हुआ कि शायद इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट्स आ गए हैं उस दिन 4 तारीख को उसकी डेट डिक्लेयर होगी। लेकिन इतने सारे टाइम को ऑलरेडी लेने के बाद फाइनली जो रिजल्ट्स थी वो 6 जून को डिक्लेयर हुई, मतलब अपने निर्धारित डेट से लगभग 1 सप्ताह के बाद। और आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन WBJE के वेबसाइट पे नहीं है। मतलब अपने निर्धारित डेट से लगभग 15 दिन ऑलरेडी काउंसलिंग डिले चल रही है। इसी बीच में आप अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे तो कहीं कहीं पे रजिस्ट्रेशन और कहीं कहीं पे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। JCEC, कॉमेट के, जोसा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग अलग अलग जगहों पे स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वेस्ट बंगाल ज्वाइंट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स स्टिल अभी सोच रहे हैं कि उनका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान से मैं सुरेश कुमार जब भी अगर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि आप WBJE के ऑलरेडी रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। सबसे पहले समझना यह कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है उनके रैंक के बेसिस पे उनके द्वारा चुने गए कॉलेजेस में और उनके द्वारा अरेंज किए गए चॉइसेस के हिसाब से आवंटित की गई सीट्स की प्रक्रिया को हम काउंसलिंग कहते हैं। तो क्या एक 80,000 रैंक वाला बच्चे को भी काउंसलिंग के लिए इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर आपके रैंक अच्छे, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि इफ इट इज वेरी इजी टू गेट एडमिशन इन ए कॉलेज, इफ यू डोंट हैव रैंक, it will be very tough to get placement, and if it is very tough to get admission if you don't have rank, it's just because the placement and education is very good। तो सबसे पहले समझना ये कि इस काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा समझिए, क्योंकि हो सकता है कि WBJE जो है अपनी काउंसलिंग के डेट जो होते हैं नेक्स्ट वीक या आने वाले 1 वीक के बाद डिक्लेयर करे। लेकिन इस बीच में जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको एक चीज समझना होगा कि डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही है, जहां जहां डायरेक्ट एडमिशन होने की संभावनाएं हैं उन सारी जगहों पर सीटें खत्म हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी काउंसलिंग के लिए इंतजार करते रहें और आपको सीट्स लास्ट में जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तो वो ना मिले। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 12th के परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके रैंक से अगर हम देखते हैं तो लगभग 85,000 से ऊपर है। अगर ये बच्चा काउंसलिंग के लिए वेट भी करता है तो क्या जो कॉलेज इनको मिलेगा या जो ब्रांच इनको मिलेगा, क्या उनको जाना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के डेट में सबसे टॉप ब्रांच क्या है? टॉप ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। और कंप्यूटर साइंस जो सबसे टॉप ब्रांच है, उस ब्रांच में अगर किसी बच्चे को हाईएस्ट रैंक पे जाकर के सीट मिलती है तो आप एक बार सोच के देखिए कि उस कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, EI, फूड टेक्नोलॉजी जैसे अगर कोई लोअर ब्रांचेस होंगे या कोर ब्रांचेस, उनका क्या हाल होगा? अगर उनमें बच्चे नहीं होंगे तो क्या कंप्यूटर साइंस में सीट भरने के बावजूद वो कॉलेज प्रॉपर फैकल्टीज, प्रॉपर प्लेसमेंट्स की अरेंजमेंट अपने बच्चों के लिए कर पाएगा? क्योंकि रेवेन्यू अगर किसी एक ब्रांच से आ रहा है और बाकी सारे ब्रांचेस उस पर डिपेंडेंट है, तो जिस ब्रांच में बच्चे हैं उन ब्रांचेस के बच्चों को भी अच्छी फैकल्टीज और अच्छी सीट्स नहीं मिलेगी। तो जब आप काउंसलिंग में जाएं या काउंसलिंग के लिए जब आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कॉलेजेस कौन से चूज करने चाहिए, तो बहुत सावधानी से कॉलेजेस का चुनाव करें, अरेंजमेंट बहुत सावधानी से करें। किन कॉलेजेस और किन ब्रांचेस के चॉइसेस आपको कहां रखने हैं, इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। बहुत सिंपल चीज है, अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है और उसने अपने मेन्यू में अगर नॉन वेज खाने का ऑर्डर कर लिया है तो वो उसको यूज भी नहीं करेगा और उसकी बिल भी उसको देनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब आप काउंसलिंग में चॉइसेस भरें तो आप जरूर ध्यान रखें कि कॉलेजेस को जो आप चुन रहे हैं, जो कॉलेजेस आप चुन रहे हैं, जो ब्रांचेस आप चुन रहे हैं, क्या आप उनमें वाकई में पढ़ना चाहते हैं? क्या किसी बहुत टॉप कॉलेजेस में किसी बहुत लोअर ब्रांच को चुन लेना समझदारी है, या किसी बहुत लोअर ग्रेड के कॉलेज में बहुत टॉप ब्रांच को चुन लेना समझदारी है, या दोनों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए एक सही कॉलेज और सही ब्रांच को चुन करके आप अपने लिए एक सही कैरियर देख सकते हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं जो काउंसलिंग के दरमियान आपको देखनी चाहिए कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसमें कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है। वो ब्रांच अगर पॉपुलर ब्रांच है तो आपको एक बार डरने की आवश्यकता है कि अगर वो ब्रांच आपके लास्ट रैंक में 80, 85, 90,000 तक में अगर आपको अलॉट मिल रहा है, दैट मींस बाकी ब्रांचेस उस कॉलेज में खाली है। तो काउंसलिंग आप कैसे करें, कॉलेजेस का चुनाव कैसे करें, सही कॉलेजेस का आप चुनाव कैसे करें, किस तरीके से आप अपना अरेंजमेंट करें और कैसे डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें, इसमें जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान रैंक बेस्ड काउंसलिंग में इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स की मदद करता है। और इसके अलावा जिनका रैंक नहीं है उनको परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन भी मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत आ सकता है। तो अगर आपने SRM JEE का एग्जाम दे दिया है
अगर आपने किटी का एग्जाम दे दिया है, अगर आपने वीआईटी का एग्जामिनेशन दे दिया है, अगर आपने डिफरेंट स्टेट्स के मणिपाल का एग्जामिनेशन दे दिया और डिफरेंट प्राइवेट बड़े यूनिवर्सिटी सैट का, सीवी रमन का एग्जामिनेशन दे दिया है, इसके अलावा आपने जेईई मेंस का एग्जाम दे दिया है, जोसा का एग्जाम आपने दे दिया है, कॉमेड का एग्जाम दे दिया, डब्ल्यूबीजे का एग्जाम दे दिया, एमएससीटी का एग्जाम दे दिया और एग्जामिनेशन में आपको अच्छे रैंक आए हैं और उस रैंक पे अगर आप काउंसलिंग असिस्टेंस चाहते हैं तो आप जनरेशन एस से जरूर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के बाद और इसके अलावा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आपको सही रैंक नहीं आया है तो किसी भी कॉलेज या किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने के बारे में ना सोचे, क्योंकि ये आपका कैरियर है। आप एक सही कॉलेज का चुनाव करें और डायरेक्ट एडमिशन के लिए जनरेशन ने शिक्षा समाधान से संपर्क करें, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, जो टॉप नॉच या फिर चेन्नई के जो बड़े कॉलेजेस हैं, टॉप नॉच इंडिया के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें जनरेशन नेक्स्ट के माध्यम से रैंक बेस्ड काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से आपको सहयोग किया जाएगा। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने वेबजी का एग्जाम दे दिया है और डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जनरेशन नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करके सही करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तो मैं बस आप स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि आप जब कॉलेजेस का चुनाव करें तो बहुत सोच समझ के चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आज स्टूडेंट्स के 4 साल के बहुमूल्य समय को और उनके माँ बाप की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन इंस्टीट्यूशन ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो उनसे उनका बेशुमार पैसा और उनका बहुमूल्य वक्त तो ले लेते हैं, लेकिन उनको अच्छी फैकल्टीज, अच्छी पढ़ाई और अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे पाते हैं। और आज यही कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के बाद जॉब तो छोड़िए, अच्छे इंजीनियर भी नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप एक सही कॉलेज का चुनाव करते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में प्लेसमेंट में और एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। और जनरेशन शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों के लिए इसीलिए प्रतिबद्ध है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को जो रैंक बेस्ड काउंसलिंग में असिस्टेंस लेना चाहते हैं। जनरेशन शिक्षा समाधान हर एक काउंसलिंग में प्रयास करेगा कि आपकी मदद करने के लिए। और इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।